को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। किसी शायर की ये लाइंस वैशाली रैना पर खरी उतरती हैं। वैशाली अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को अपनी ताकत में तब्दील कर न सिर्फ बीसीए डिग्री हासिल करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली दिव्यांग स्टूडेंट बनी है, बल्कि और आगे बढ़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कभी भी एक टारगेट बना के कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर कोई व्यक्ति चाहे कि वो अपनी मंजिल पालेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि उसे वो मंजिल ज़रूर मिलती है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऐसी एक प्रतिभा से, ऐसी एक होनहार लड़की से जिसने अपनी शारीरिक कमी को अपनी पढ़ाई के जरिए पूरा किया, और उसने दुनिया को ये दिखाया कि अगर चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। हमारे साथ हैं वैशाली। ये जम्मू कश्मीर यूटी की ऐसी पहली लड़की हैं जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद बीसीए की डिग्री हासिल की है। इस डिग्री को लेने में इन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सब चीज़ें ये हमें बताएंगी अपने पिताश्री के माध्यम से कि किस तरीके से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। वैशाली, आपका स्वागत है। क्या पकड़े? सर, ये मेरी बेटी वैशाली रैना है। बाय बर्थ ये डेफ थी। उसके बाद हमें तो तब पता नहीं था कि इसकी पढ़ाई कैसे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, तो उसको हमने नॉर्मल स्कूल बे पब्लिक स्कूल में इसका एडमिशन कराया। वहाँ उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ गई, लेकिन मैंने कैलिफोर्निया यूएसए से किसी संस्था के माध्यम से किताबें मंगवा के मैंने खुद साइन लैंग्वेज सीखी और इसको मतलब खुद घर में पढ़ाता था। स्कूल में तो इसको खैर दिक्कत आती थी, लेकिन करते करते इसने 8 क्लास तक वहाँ पर पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद सर यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मतलब स्कूल चल रहा है शहीदी चौक में, समाज कल्याण केंद्र के नाम से, तो वहाँ पर मैंने उसका एडमिशन कराया जो स्पेशल एबल्ड के लिए मतलब डेफ बच्चों के लिए वो स्कूल है। वहाँ पर इसने 12th पास कर लिया, अच्छे मार्क्स लेकर वो टॉपर थी, स्कूल की टॉपर थी। उसके बाद सर बहुत ही परेशानी हो गई कि आगे की मतलब इसकी तालीम हम पूरी कैसे करवाएंगे, क्योंकि जम्मू में कोई भी ऐसी मतलब ये नहीं था कि जहाँ पर ये पढ़ सके। कोई किसी कॉलेज में इसका एडमिशन नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो बड़े परेशान हुए। तो उसमें फिर मैंने इसको इग्नो में बीए की डिग्री के लिए कॉरस्पॉन्डेंस का कोर्स ज्वाइन करवाया। उसमें इवन इसने 1 सेमेस्टर भी पास किया, लेकिन उसको मन नहीं लगा क्योंकि ये वहाँ पर बिल्कुल कोई समझता ही नहीं था कोई बात, क्योंकि साइन लैंग्वेज में सिखाने के लिए कोई वहाँ पर टीचर उपलब्ध नहीं था। उसके बाद सर काफ़ी कोशिश करके स्पीकिंग हैंड्स इंस्टीट्यूट के नाम से राजपुरा पंजाब में एक कॉलेज चल रहा है, इनके नाम से प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर मतलब पैसे वगैरह भी मतलब ठीक ठाक लगते हैं। वहाँ मैंने इसको एडमिशन कराया। तो एडमिशन करा के दिक्कतें भी काफ़ी आ गई, परेशानी भी काफ़ी आ गई, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको तो आगे तो इसको की पढ़ाई पूरी करवानी है। तो भगवान का शुक्र है, उसकी मेहनत अपनी मेहनत है, क्योंकि ये शुरू से ही बहुत ही एफिशिएंट थी, पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। तो भगवान की मेहरबानी से इसने आज ये बीसीए कंप्लीट कर लिया और ये जेके यूटी की पहली मतलब डेफ बच्ची बनी जिसने कि मतलब ये बीसीए कंप्लीट कर लिया। आगे क्या प्लानिंग है सर? आगे तो अभी एक तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, खासकर इन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। 10th 12th तक ज़्यादा से ज़्यादा ये समाज कल्याण केंद्र की तरफ से पढ़ते हैं, उसके बाद तो कोई पढ़ने का इनका कोई है नहीं यहाँ पर। इस बच्ची का आगे ये प्रोग्राम है कि जो भी बाकी बच्चे उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो ये मतलब जॉब्स के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब इनके लिए कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं है। तो गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि इन बच्चों के लिए वो रिज़र्व रखे कोई जॉब्स, कि ये आगे चलकर और 12th के बाद यहाँ पर मतलब कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा सेटअप करे कि ये बच्चे 12th के बाद भी कुछ कर सके। तो इसका एम है कि अभी ये सर यहाँ पर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये कर रही है डिप्लोमा इंडियन साइन लैंग्वेज एंड ग्लोबल साइन लैंग्वेज, वो पंचकुला हरियाणा
मैं कर रही है डिप्लोमा, अभी वो कंप्लीट करके फिर आगे सोचना है। लेकिन आगे इसका ज़्यादा सर विचार यही है कि मैं जो दूसरे बच्चे खासकर हमारे जम्मू में जेके में है उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। सर, हम चाहेंगे कि ये हमारे दर्शकों को अपनी इच्छा आपके थ्रू साइन लैंग्वेज में बताए कि आगे क्या करना चाहती है। आगे ब्रोट कुन क्या चीज़ करूँ क्या 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 आगे दबंची क्या इमजन लग लगे बाइक सॉन्ग बोझन क्या क्या ये कहते हैं कि आगे मेरा ज़्यादातर मतलब मेरी यही कोशिश होगी कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए मैं मतलब कुछ कर सकूं, उनको मैं ये मतलब मोटिवेशन दूं कि मतलब कुछ भी अगर हम सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते लेकिन तब भी हम आगे बढ़ सकेंगे, आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब सोशल वर्क इसको इन बच्चों के लिए इसका मतलब सोशल वर्क करने का बहुत मन करता है इसका। तो दर्शकों, ये थी वैशाली जिसने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की, जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी दिव्यांग बालिका जिसने इन ऊंचाइयों को छुआ है और अभी भी इसकी यही कोशिश है कि ये आगे ऐसा कुछ करे कि इसके जैसे जो बच्चे हैं उन्हें मोटिवेशन मिले, उन्हें प्रेरणा मिले और वो भी कुछ ना कुछ नया करें। इस परिवार और इस बच्ची का जो ये कर्म है, ये कश्मीरी पंडित समुदाय के 32 वर्षों के निर्वासन में जब ये कश्मीर वादी से यहाँ आए और किन मुश्किलात के बाद इन्होंने यहाँ पर अपने आप को सेट किया, किस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और इस वैशाली ने ये साबित किया है कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय है उसे अगर मौका मिले तो वो कुछ भी करेगा और वो किसी भी ऊंचाई को छूने में सक्षम है। मैं आपको बता दूं कि एक वक्त था जब भारतीय राजनीति में भारतीय जो अधिकारी होते थे उसमें कश्मीरी पंडितों का एक खास मुकाम होता था। जितने आईएएस ऑफिसर्स होते थे, आईपीएस होते थे, उसमें कश्मीरी पंडित प्रमुखता से प्रतिष्ठित पदों पर बैठकर काम करते थे। और आज वैशाली ने फिर ये साबित किया है कि प्रतिभा की विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय में कोई कमी नहीं है। हम जेके अपडेट परिवार की ओर से वैशाली को इसके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम कोशिश करेंगे, ये दुआ करते हैं कि ये जो भी चाहती है वो ये पूरा करें। थैंक यू। थैंक यू। क्या क्या ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी वैशाली बचपन से ही हिस्सा लेती रही है। हाल ही में वैशाली ने 9th मिस एंड मिस्टर डेफ इंडिया 2020 में भी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की थी। वैशाली की कामयाबी पर उसका पूरा परिवार, खासतौर पर उसकी दादी, काफी खुश हैं। खुशी वारिया ना पन्नो रोशन को सोन तो कोरिमो रोशन बचो। आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक आपकी जो मेहनत थी वो अब धीरे धीरे रंग ला रही है, तो इसकी कामयाबी पर आपको कैसा लग रहा है? नमस्ते जी, ये मेरी बेटी हैं वैशाली रैना। इसने शुरू से बहुत ही मेहनत किया। इसने अपनी मेहनत से इसने BCA पास किया। अब इसने मम्मी पापा और सबकी दादी घर वाले इसकी मेहनत कामयाब हो गई। इसकी मेहनत अब ये वैशाली रैना ये बहुत ही तेज़ हैं, शुरू से पढ़ने में लिखने में बहुत ही तेज़ हैं। ये सारे घर वालों की नाम रोशन करेंगे। ये मेरी बेटी है वैशाली रैना, इसकी मेरी आशीर्वाद रोज़ रोज़ है। अचीवमेंट हासिल किया, आप कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ। तो हम मतलब मैं भी बचपन से इसके साथ थी, पूरे बचपन से। मतलब जो भी ये काम करती थी, मतलब इसका कोई भी ये था वो मैं मतलब इसके साथ साथ करती थी। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ पुणे से, तो अभी मेरा 2nd ईयर है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मतलब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ जैसे मेरी बहन ने किया।
वैशाली ने अपने जैसे दिव्यांगों के लिए साइन लैंग्वेज में मैसेज दिया है कि आगे बढ़ो और अपनी किस्मत खुद संवारो। सेवन डेज सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 डेज सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 डेज सुपर स्टोर, PC टॉवर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।